हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के मान निकाले। पहला का पहला पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू निकालिए। तो इस प्रश्न को मैंने यहाँ लिखा है। इनका मान कैसे निकालेंगे? तो मैंने इन साइन 60 का वैल्यू मुझे याद है, इन सबों का मान याद रखेगा तभी आपको ये बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो मैं साइन 60 का वैल्यू याद है मुझे, तो क्या याद है? तो साइन 60 का वैल्यू मुझे √3/2 याद था, तो मैं यहाँ पर पुट किया। जानते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे गुना कहेंगे। आप इसको दशमलव नहीं समझेंगे, यहाँ गुना है। ये आप दशमलव भी इसको जानते होंगे, तो इसको दशमलव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का चिन्ह से यहाँ सूचित किया गया है। ठीक है, ये चिन्ह में आपको है ना दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 का भी वैल्यू √3 क्या होता है, 2 ही होता है। यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लिख देंगे। जानते हैं साइन 30 का भी वैल्यू पता है, क्या मालूम है, 1/2 है। यहाँ इंटू का इस्तेमाल करेंगे। cos 60 का वैल्यू √1/2 होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। ये जानते हैं ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल के अंदर दो संख्या देखिए 3 है कि नहीं, तो एक बाहर निकल जाएगा। जोड़ा रहेगा तो एक निकलेगा, 1 3, तो यहाँ देख रहे 3 है तो 1 3 निकल जाएगा। तो यहाँ 3 आ गया, 2 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ पर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 4। अब 4 में 4 से भाग देंगे, 1 होगा, 1 में 3 से गुना करें तो 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस। यहाँ पे 4 4 में भाग देंगे, 4 में तो 1 जाएगा, 1 बार, और 1 बार को है ना, 1 बार गया ना, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अन्यथा ऐसा नहीं समझ में आएगा ना, तो देखिए हर में 4 4 है ना, तो 4 लिख दीजिएगा, आई तीनों को 3 + 1 कर दीजिएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब देखिए 4 4 3 1 4 बाई 4 4 1 4 4 1 4, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 के ना आएगा। तो इनका वैल्यू निकाल लिया, इनका मान जो हमें प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया। इसका दूसरा पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, तो प्रश्न आपको देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट में दे रहा है 2 tan 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू निकालिए। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 है। देखिए इनका मान आप प्राप्त कैसे करेंगे, आपको मान याद होगा तब मान प्राप्त कर सकते हैं ना। तो मुझे तो याद है, अगर नहीं याद होगा आपको तो सारणी से याद कर लीजिए, उसको मैंने समझा रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो मैं tan 45 का मान मुझे क्या मालूम है, 1 है, तो 1 लिख दिया। यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर a स्क्वायर है तो क्या होगा, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, ओके ना। अब प्लस लिख देंगे। अब cos 30 का वैल्यू मुझे याद है √3/2 है, तो √3/2 लिख दिए। आई cos पर क्या है, a स्क्वायर लगा है, तो इसका मान नहीं है तो मान पर a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसके मानों पर a स्क्वायर आएगा। तो इनका मान हमने रख दिया, इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है तो 2 लिख देंगे। इनके देखिए साइन पर क्या है, स्क्वायर है ना, तो इनके मान पर भी स्क्वायर आपको रखना है, तो यहाँ पर स्क्वायर आप रख दिए। जानते हैं ये जितना है उतना ही नहीं, ये है तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, समझिए। 3 रुपया है, 3 रुपया अगर चला जाएगा तो क्या रुपया, 0, वही यहाँ काम किया गया, जितना है उतना ही, तो काट देंगे आप, या तो 0 भी कर सकते हैं। 2 गुने 1 का वर्ग 1 होता है, और जब इनका देखिए इतना में इतना गया तो क्या हो गया, 0, या तो दोनों को कट कर दिए, ये इतना था, इतना में से जा रहा है तो कट कर दी, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 0 देगा। अब 2 में 1 से गुणा तो 2 हो गया, 0 के 0 लिख देंगे। अब 2 में 0 से जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में कोई संख्या में 0 जुड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आएगा, 2 का 2 ही आएगा। ठीक है, ओके। तीसरा इसका पार्ट देखें आप, तीसरा पार्ट प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में दे रहा है cos 45 बाई sec 30 प्लस cos 30 का वैल्यू पूछ रहा है।
तो देखिए मैं प्रश्न को लिखता हूँ, cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। ओके, अब देखिए cos 45 का वैल्यू आप पूछे आपसे तो क्या बताइएगा, cos 45 का मान आप बताइएगा 1/√2 बताएंगे। sec 30 का वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो sec 30 का वैल्यू मुझे याद ही नहीं है, याद नहीं है तो मैं sec 30 का मुझे नहीं याद है ना, जिसका फार्मूला होता है sec का उल्टा, या तो sec का फार्मूला जानिए, ऐसे भी जान सकते हैं। sec का फार्मूला क्या होता है 1/cos, यहाँ पर 30 है तो एंगल क्या होगा 30 हो जाएगा। अब हमें cos का मान पता है, sec का तो नहीं पता था, cos का वैल्यू पता है, तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कितना रखेंगे, cos 30 का √3/2 होता है, जानते हैं। ये 2 ऊपर गुना करेंगे 1 से तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और √3 है तो √3 हो गया। तो देखिए मैं sec कितना का निकाल लिया, sec 30 का वैल्यू निकाल लिया, कितना होगा 2/√3। तो मैं sec का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं फार्मूला की मदद से मैंने निकाला 2/√3 आ गया, तो √3 लिख दीजिए प्लस का प्लस। अब cosec 30, अब cosec 30 का भी मुझे वैल्यू याद नहीं है तो cosec 30 लिख देंगे। अब cosec का फार्मूला होता है 1/sin, यहाँ 30 है तो 30 लिखेंगे। हम मुझे sin का 30 का वैल्यू पता है, क्या 1/2 होता है। अब 2 को 1 से गुना करें तो 2, एक नीचे है तो 1 लिख देंगे नीचे, नहीं समझिए। देखिए ये 2 है ना, 1 से गुना करें तो 2 1 1 जा 2, नीचे 1 है तो 1 लिख देंगे, और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही ना आएगा। तो मैं यहाँ cosec 30 का वैल्यू प्राप्त कर लिया, पर फार्मूला का यूज करके यहाँ मैंने क्या कर दिया, cosec 30 का वैल्यू प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर रखेंगे, अगर आपको मालूम डायरेक्ट है तो डायरेक्ट रखिए, नहीं मालूम है तो निकाल के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। कहीं रफ में निकालेंगे, अगर नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम था तो मैंने इन दोनों का मान मैंने यहाँ निकाल कर यहाँ पुट किया है ना, तो आपको डायरेक्ट है डायरेक्ट रखिए। अब क्या करेंगे 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, इनका बटा का जोड़ करेंगे, हर में जो दिया ना उसका, तो यहाँ √3 एलसीएम आएगा, ये 2 आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 में √3 से भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 को किससे गुना कर देंगे 2√3 हो जाएगा। अब देखिए ये √3 है ना, डायरेक्ट ऊपर से होगा, ये नीचे सबसे नीचे वाला संख्या दिख रहा है ना, वो किससे गुना होगा 1 से, और ये ऊपर वाला है ना, ये नीचे वाला से गुना होगा, तो ये क्या कर देंगे डायरेक्ट ऊपर कर देंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा √3 है इससे गुना कर दिए, ये √2 है तो √2 नीचे आएगा, किस में गुना होगा 2 + 2√3 में गुना होगा। अब गुना करिए, √3 है तो √3 लिखिए, जानते हैं ये √2 से 2 से गुना करेंगे तो 2√2 ये रहेगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर 2√3 6। देखिए √3 में रूट में रूट से गुना होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए, और ये रूट यहाँ पर है, यहाँ पर भी रूट है, तो इसमें गुना हो जाएगा 3 6। यहाँ पर 2 4 ना कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि रूट में रूट से गुना होता है, यहाँ तो रूट नहीं था ना, इस पर नहीं था, तो मैं क्या कर दिया 2 लिख दिया, यहाँ पर ये रूट था तो रूट लिख दिया, ठीक है। अब इसका हर का परिमेय करेंगे तो यहाँ इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ √3 है तो √3 लिख देंगे, यहाँ 2√2 + 2√6 है, इसको ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 2√2, यहाँ प्लस है ना, इसका ऑपोजिट वाला संख्या से गुना करेंगे, प्लस का ऑपोजिट क्या होगा माइनस, उल्टा समझिए, ऑपोजिट माने क्या समझिएगा उल्टा, तो 2√6 आएगा बाई 2√2 - 2√6 आएगा। अब देखिए इसको हमें इधर सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पर ना तो ऐसा समझिए, यहीं पे हल कर देता हूँ, यहाँ पर जगह है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ √3 आएगा तो √3, ये √3 है तो √3, 2√2 है माइनस 2√6 है, ये गुना कर रहे हैं इससे, ये √3 तो √3 उतार दिए, ये जो था जू का त्यों उतार दिए। यहाँ पर देखिए a + b × a - b के रूप में है, ये a + b × a - b, जानते हैं ना, ऐसा संख्या a + b × a - b के रूप में। देखिए एक संख्या यहाँ पर 2√2 है, a के स्थान पर 2√2 है, और b के स्थान पर क्या 2√6 है। यहाँ पर देखिए a के स्थान पर यही ना, ये जो है यहाँ पर है, b के स्थान पर देखिए यही है, तो a + b × a - b का फार्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसी तरह इसको करूँगा ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको क्या करेंगे बी का स्क्वायर, तो 2√6 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इनको गुना करिए, तो इसमें √3 से इसमें गुना करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, √3 से √2 में गुना होगा तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, देखिए ये 2 तो रहबे करेगा ज्यों का त्यों, क्योंकि √3 से √3 में गुना, √3 से √6 में गुना होगा तो कितना होगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4, देखिए यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर है तो 2 का वर्ग इसको 2 मरतबा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं 2√2 गुने 2√2, 2 दूनी 4, इन दोनों का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। अब इनको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 माइनस का माइनस। अब 2√6 का होल स्क्वायर है तो इनको भी वर्ग करें, वर्ग का अर्थ क्या हो गया 2 मरतबा गुना करना, तो 2√6 गुने 2√6, 2 दूनी 4, यहाँ 6 2 को रूट के अंदर है तो ये वो निकल जाएगा, तो 6 चौका 24, तो 24 यहाँ पर आपको लिख देना है। अब जानते हैं 2 कॉमन दोनों में, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा क्या √6 माइनस √18। देखिए 24 में से 18 8 जाएगा तो 14 से 8 गया 6, 1 के 1 माइनस 16, 2 1 है 2। जानते हैं माइनस कैसे हुआ, ये अभी रुकिए, अभी माइनस कैसे आया, तो बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, इसमें छोटी संख्या 8 है, बड़ी संख्या क्या है 24, तो बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव लगेगा, यहाँ पर निगेटिव है ना माइनस है, इसलिए माइनस यहाँ लगा दिए, घटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगा, और चिन्ह किसका रहेगा बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लग गया है। अब तब यहाँ कटाएंगे 2 1 2, 2 8 16, ओके ना। अब यहाँ माइनस को, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस ऊपर ले गए तो इसमें √6 है, और माइनस यहाँ पे 18 के जगह पर हम इनका 18 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिका 18, ये 18 के स्थान पे है। अब बट्टे में क्या है 8, ये बचा था ना 8, तो 8 लिख दिए, ये माइनस तो ऊपर चल गया यहाँ पर देखिए। अब देखिए ये माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, नहीं तो एक मरतबा समझिए इस तरह माइनस का माइनस रहने दीजिए, 6 का 6 रहने दीजिए, माइनस का माइनस, यहाँ 2 का क्या निकलेगा ए वो निकलेगा, तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा, क्योंकि जोड़ा है तो वो निकल जाएगा वर्गमूल से बाहर, और जो नहीं निकलेगा तो वो अंदर रह जाएगा। कौन अंदर रह रहा है √2 रह रहा है, किसके रूट के अंदर, तो ये आपको 2 रह जाएगा रूट के अंदर। अब बट्टे में 8 है तो 8 लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है ना, ये माइनस से गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस क्या होगा -6 बट्टे में 8, तो ये आपका मान हो गया 3√2 -6/8। ओके, तीसरा हो गया। आप चौथा पार्ट देखिए इनका, चौथा पार्ट में क्या बोल रहा है, चौथा पार्ट में है sin 30 + tan 45 - cosec 60/sec 30 + cos 60 + cot 45। तो इनको प्रश्न को मैं यहाँ पर लिखूंगा, sin 30 + tan 45 - cosec 60। इजी होते हैं ये, आप लोग है ना बनाएंगे ना, मान याद रखेंगे ना, बस आपको ये कुछ है ही नहीं। sec 30 cos 60 + cot 45, ठीक है। यहाँ पर चाहेंगे तो डिग्री लिख भी सकते हैं, अन्यथा न भी लिखेंगे तभी चलेगा। तो मैं इसका क्या मान मुझे याद रहेगा तभी बनेगा, तो मैं sin 30 का वैल्यू मुझे याद है 1/2 होता है, प्लस का प्लस, और tan 45 का मान भी 1 है, तो मुझे याद है tan 45 का मान 1 है, माइनस cosec 60, तो cosec 60 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो cos का उल्टा आपको पता होना चाहिए, cos का उल्टा क्या होता है sin 60, क्या होता है sin 60, cos का उल्टा हमको sin 60 पता है, तो sin 60 का वैल्यू हमको पता है ना √3/2, तो ये sin 60 का जब पता चल गया √3/2, तो ये साइन किसका उल्टा है cosec का, तो इसी को पलट दीजिए तो किसका मान दे देगा cosec का, sin 60 के मान को पलट देने पर किसका मान दिया है cosec, तो cosec का मान क्या आ जाएगा 2/√3, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी sec 30,
और सेक 30 हम किसका उल्टा हम जानते हैं, cos 30 का। और cos 30 का वैल्यू हमको पता है कि √3/2 है। इनके मान को जब cos 30 के मान को जैसे पलटेंगे ना 2/√3 हो जाएगा ना, तो ये किसका मान हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो सेक 30 का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2/√3 और प्लस का प्लस। और cos 60 का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 1/2। और cot 45 का मान 1 है तो 1 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 और 1 को बटा का जोड़ एक साथ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2 प्लस 1 को बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, अब 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस का प्लस। इसके नीचे इसके 1 के नीचे 1 छुपा रहता है, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना मतलब हो जाएगा 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। अब कितना होगा 3/2, क्या होगा 3/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3/2 माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या है 2/√3 है तो √3 लिख देंगे। ठीक है, अब देख जानते हैं ये 2/√3 है तो 2/√3 लिखेंगे, अब प्लस का प्लस, इनका बटा का जोड़ किए तो अभी ना आया 3/2 आया है। ठीक है, अब देखिए इनका बटा का जोड़ करेंगे तो एलसीएम इनका क्या होगा 2√3, इनका 2√3, अगर 2 से 2 भाग देंगे तो 3√3 बच जाएगा। √3 को 3 से गुना करें तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा, माइनस का माइनस। और √3 में √3 से कट कर देंगे तो क्या बचेगा 2 को 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। नीचे भी वही प्रक्रिया होंगे जो ऊपर जैसे प्रक्रिया किए हैं। 2√3 है तो 2√3 आएगा, √3 से √3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 2 में 2 से गुना करें तो 2 दूनी 4 प्लस का प्लस। 2 से 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 में 3 से गुना करें तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हाई और ये कट जाएंगे तो बच जाएगा क्या, तो आपको बचेगा 3√3 माइनस 4 बाई, देखिए यहाँ पर 3√3 प्लस 4 है ना होगा, तो इसको पहले लिख सकते हैं 3√3 और प्लस 4। इनका हर का परिमेय करेंगे तो कैसे हर का परिमेयकरण होगा, तो 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। हर का परिमेयकरण जब करने चलेंगे तो इस प्लस के अपोजिट गुना करेंगे तो प्लस का क्या होगा माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3√3 माइनस 4, यहाँ पर 3√3 माइनस 4। अब इनका हर का परिमेयकरण आपको इजीली आप कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे तो जानते हैं। ये देखिए तो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, आप देख रहे हैं तो ये होल स्क्वायर पाया जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जानते हैं क्लास 9th में पढ़े थे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, दोनों सेम था तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर, तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 4 का b क्या है, b को 4 को b माने हैं, इसको क्या माने a, तो इनका a स्क्वायर कर दिए, इनका b स्क्वायर कर दिए। जानते हैं a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मान क्या है 3√3 और गुने b का मान क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे। जानते हैं इनका वर्ग हमको करना है, 3√3 का जब वर्ग करेंगे 3√3 का इनका वर्ग करेंगे तो कैसे होगा, तो 3√3 इनको 2 मरतबा गुना करना पड़ेगा, ये तो है, और 3 है 9 और 2 का क्या वो निकलेगा, क्योंकि रूट के अंदर है 2 को संख्या 3 तो एगो निकलेगा, 9 3 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 27 और 4 का वर्ग क्या है 16, तो 16 लिख देंगे। अभी ना किए तो 3√3 का जब वर्ग किए तो क्या आया 27, तो यहाँ 27 आपको लिखना पड़ेगा। 4 का वर्ग 16 है तो 16 लिख देंगे। अब देखिए 4 3 12 12 दूनी 24, 24√3 लिख देंगे। और 7 में से 6 गया तो 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया। अब देखिए 7 6 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 अब बट्टे में 11, तो ये आपका आंसर हो गया। ये चौथा पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट में देखिए, पांचवा पार्ट में आपको क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपको बस डरना नहीं है,
कितने बच्चे हैं ना इनसे डरते हैं कि क्या ये हमसे बनेगा, नहीं बनेगा जरूर, आपको मान याद रखना है। 5 कॉस स्क्वायर, 5 कॉस स्क्वायर कितना है 60 है, तो 60 लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। यहाँ पर अब इनका मान निकालेंगे, तो मान कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू पता है, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। इनके मान पर स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं स्क्वायर है, तो क्या होगा, इनके मान पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। और सेक 30 का वैल्यू, सेक का देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा में पूछे तो कॉस होगा, और कॉस यहाँ पर 30 का वैल्यू का बात हो रहा है, यहाँ एंगल किसका बात हो रहा है 30 का, तो यहाँ पर भी 30 आएगा। और कॉस 30 का वैल्यू मुझे मालूम है √3/2 होता है, तो ये कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है ना, अब मुझे सेक का वैल्यू पता करना है, तो इसके मान को पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये किसका मान हो जाएगा, सेक 30 का। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है ना सेक पे, तो इसके मान पर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस। अब कॉस 30 का वैल्यू, तो कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है कि कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए, अब इनको हल कर लेना है, 5 गुने 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 4 गुने 2 का वर्ग 4, नीचे 3 रहेगा, माइनस का माइनस, देखिए ये 2 का वर्ग 4 हो गया, √3 को 2 मरतब गुना करेंगे ना तो 3 आएगा, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, √3 को √3 का स्क्वायर जब करेंगे ना तो 3 आएगा, 2 का वर्ग 4। अब देखिए आपको सिंपल सी इसे अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 5 इकाई 5, अब बट्टे में 4 है तो 4 लिख देंगे, 4 चौका 16, अब बट्टे में 3, माइनस का माइनस, नीचे क्या है 4 एलसीएम आएगा, इनका 4 एलसीएम आएगा तो क्या होगा 1 + 3 हो जाएगा। अब इनका भी बट्टा का जोड़ करना होगा इनका, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 एलसीएम आएगा, तो 12 लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें किसमें 4 में 3 से भाग देंगे, 12 में 4 को 12 में भाग देंगे, 4 3 12, 3 ना आएगा तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 को 12 में भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 आ गया, तो 16 चौका 64, माइनस का माइनस। अब इनके नीचे 1 है, 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 12 इकाई 12 हो जाएगा, 3 1 4/4। अब जानते हैं इसको जोड़िए, 5 4 9, 6 1 7, माइनस 12, बट्टे में कितना है 12 है तो 12 लिख देंगे। देखिए इनके नीचे बट्टा है 12, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब घटाइए, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, 7 में से 1 गया 6 हो गया, इसके बट्टे में 12 है तो 12 लिख देंगे, और नीचे 1 है ना, तो 1 है ना, तो इन संख्याओं में 1 से भाग देंगे तो इतना ही ना आएगा, तो क्या होगा 67/12, बस इतना ही आंसर होगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न की ओर चले। दूसरा प्रश्न में आपको ध्यान की ज़रूरत दीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या करा, दूसरा में सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इनका सही विकल्प हमको चुनना कैसे, जब तक इसको नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कौन ऑप्शन है इसका आंसर। तो यहाँ पर दिया है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 है। अब बराबर लिखिए 2 गुने tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो रख देंगे 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो 1/√3 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर का बराबर, 2 में 1 से गुना जाता है 2/√3 होगा, ठीक है। अब नीचे 1 का 1 लिख देंगे, और 1 का वर्ग 1 और √3
का वर्ग करने जाएंगे, देखिए √3 का स्क्वायर जब होगा तो ए स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाता है तो क्या बच जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 2/√3 है तो 2/√3 लिख दिए। नीचे वाला का क्या करेंगे, बट्टा का जोड़, एलसीएम 3 आएगा। देखिए इनके नीचे 1 है, 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 को 1 से गुना तो 3 + 1, यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो 1 के ना आएगा, 1 में 1 से गुना करते 1 हो गया। अब देखिए 2/√3 गुने 3/, देखिए 3 1 4, तो 4 लिखा जाएगा। तो 2 1 2, 2 दूनी 4। और देखिए यहाँ पर √3 से यहाँ केवल √3 बच जाएगा, ये कैसे हो गया सर? तो 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इनका वर्गमूल निकलता है तो 3 आता है। और इनके नीचे क्या था, 3 था, तो √3 से √3 कट गया तो बच गया क्या था, √3, तो मैं √3 यहाँ लिख दिया। और √3/2 ये किसका मान है, sin 60 का, क्योंकि वहाँ sin 60 मैंने देखा था, यहाँ sin 60 देखा था कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ऑप्शन ए का आप सेलेक्ट करेंगे, कौन सेलेक्ट करेंगे सर, ए। आगे देखिए यहाँ पर 1 - tan है, tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan का 45 का मान 1 होता है, वहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, प्लस tan 45 का मान क्या है 1, तो यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, 1 - 1, क्योंकि 1 का 1 रहने देंगे, माइनस का माइनस, 1 का वर्ग 1 होगा, 1 + 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और 1 1 2 हो गया, 2 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही ना होगा, क्योंकि नीचे कितनों भी संख्या रहे ऊपर 0 रहेगा ना, जब भाग देंगे तो क्या होगा 0 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ दिया था, डी में दिया है। देखिए डी में आपको 0 दे रखा है, ये ऑप्शन देख रहे हैं, डी में दिया हुआ है। तीसरा, ये दूसरा पार्ट था, तीसरा पार्ट देखिए, दूसरा का तीसरा पार्ट, इसमें कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब 1 बराबर होता है। कब सत्य होगा, तो हम पहला ऑप्शन ए के स्थान पर हम 0 ले ले तो सत्य होता है कि नहीं। कब सत्य होगा, जब इधर का मान भी 0 हो, इधर का मान जितना आना चाहिए इधर का भी उतना ही मान आना चाहिए, दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, sin 2a इसको ले लेते हैं, और sin 2a के स्थान में क्या ले लिए 0, ए वाला ऑप्शन ले रहे हैं। अब sin 2 में 0 से गुना करता है 0 हो गया, sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। इधर का देखते हैं 2 sin a, तो 2 लिखिए, और sin a के स्थान पर क्या रखना है 0, तो 0 रखिए, 2 गुने sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0। देखिए दोनों तरफ से 0 0 है कि नहीं, तो कौन सत्य कर रहा है, ये कर रहा है ए एंगल ए वाला, तो ऑप्शन क्या कर दीजिएगा ए होगा, क्योंकि दोनों तरफ 0 रखने पर दोनों तरफ बराबर आ रहा है। देखिए इधर भी 0 था इधर भी, तो इसका अर्थ हो गया, तो ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30, तो 2 लिखिए, और tan 30 का वैल्यू पता है क्या होता है 1/√3 है तो 1/√3 लिख देंगे, 1 माइनस, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 है तो 1/√3 लिखिए, इस पर a स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए। अब गुना करिए 2/√3 लिख देंगे, ठीक है। देखिए 1 का वर्ग 1, और √3 का जब वर्ग करने जाएंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा, 2/√3। नीचे वाला का क्या करेंगे बट्टा का जोड़, तो 3 आएगा एलसीएम, तो इसके नीचे 1 भाग देंगे इसमें ना, तो क्या मरतबा हो जाएगा 3 मरतबा, 3 को 1 से गुना तो 3 1 3, माइनस का माइनस, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2/√3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, 2/√3 गुने 3/2 हो जाएगा। देखिए ये जो है ना 2/√3 लिख दिए, ये भागा का क्या होता है, गुना करेंगे तो संख्या पलट जाता है, तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 1 2 और 2 1 2। अब देखिए ये √3 से ये कटेगा ये वाला, तो यहाँ क्या बच जाएगा √3, कैसे ये ऐसा हो रहा है, तो देखो 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिखेंगे, ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गया था ये वाला, तो क्या बच गया था √3, तो वही √3 लिख दिए। ये √3 किसका मान है, तो देखेंगे इस ऑप्शन में, तो tan 60 का मान है, ये कितना का आता है tan 60, तो ऑप्शन सी में दिया है, कहाँ दिया है सी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न में देखिए 3 कब, देखिए 3 में क्या दिया है, बहुत बेटर प्रश्न है, ये एग्जाम में भी पूछता है, tan a + b = √3।
tan a प्लस बी लिख दीजिए। जानते हैं ये tan कितना का मान है? tan 60 का मान है। आपको पता है ना tan 60 का वैल्यू है। अब tan वैनिश कर जाएगा तो क्या होगा? a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 60। ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है। tan a प्लस बी बराबर 3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो कह रहा है 0 से a प्लस बी का मान ये 0 से बड़ा रहेगा और 90 की इक्वल भी हो सकता है, उससे है ना छोटा हो सकता है। और a का मान जब भी है ना b से बड़ा होगा। b से क्या है? a का मान बड़ा है। तो a और b का मान निकालना, a और b का मान बोल रहा है तो मैं इक्वेशन 1 इसको कर दूंगा। दूसरा में दिया है शर्त tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो इसीलिए लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर ये कितना है? tan 60 का तो tan 30 का वैल्यू होता है। tan 30 का वैल्यू क्या मान होता है? 1/√3। तो 1/√3 का मान मुझे tan 30 का वैल्यू था तो tan 30 यहाँ लिख दिए। और tan क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ वैनिश होगा तो क्या होगा? a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2 होगा। समीकरण 1 और 2 को देखने से पता चलता है, 1 2 को देखिए सही से, क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी a और b का मान निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। माइनस प्लस रहे और दोनों समान बराबर है तो क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल 60 है और a माइनस बी बराबर कितना है? 30 है। अब इनको क्या करते हैं? b कट गया तो क्या हो गया? 2a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 90। 0 के 0 6 3 9, 90 हो गया। इसीलिए a का वैल्यू क्या होगा? 90/2। 2 एक है 2, इसको कटाएंगे तो क्या होगा? 45। तो a का मान क्या हो गया? a का मान आपका 45 डिग्री हो गया। a का तो मान पता हो गया। अब b का मान निकालना है तो मैं a का मान किस में रखूँगा? समीकरण 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जानते हैं विलोपन विधि आएगा तभी आप a और b निकाल सकते हैं। विलोपन विधि में किसी a और b को कोई a को विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो b को गायब जैसे किए तो a का मान निकल गया। जब a का मान निकल गया तो क्या करेंगे? a का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो क्या करेंगे? b का मान उसे प्राप्त कर लेंगे। तो मैं कहाँ रखना हूँ? 1 में। समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60। अब a की जगह क्या है? 45 है तो 45 रखेंगे, प्लस का प्लस, अब b का b इक्वल 60 है तो 60 लिख देंगे। इसीलिए b का बराबर क्या होगा? 60 माइनस 45। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा? 15। हम मुझे कह रहा था क्या? a और b का मान निकालने। तो a का मान कितना था? 45 और b का मान कितना आया है? तो b का मान आपको 15 डिग्री। तो एंगल कभी भी डिग्री में होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? a का मान 45 और b का मान 15। तो क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित आप उत्तर की पुष्टि करें। तो उत्तर की ये सत्य है कि असत्य है मुझे पता नहीं। तो a के इक्वल 1 मान लेंगे। क्या करेंगे? माना कि, यहाँ माना कि a का मान क्या मान लेंगे? 30 डिग्री। और b का मान, हम यहाँ b का मान मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। a का मान 60 30 0 कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं b का मान 60 मानता हूँ, ठीक है, तब हमें पता चलेगा। तो साइन a प्लस बी करके देखता हूँ, क्योंकि ये साइन a प्लस बी यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल लिख दी। देखिए साइन है तो साइन लिख देंगे। a के स्थान पर हम क्या माना था? 30, b के स्थान पर क्या है? 60। अब देखिए साइन 60 30 जोड़ेंगे तो 90, और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। तो 1 यहाँ पता चल गया। अब इसी तरह यहाँ पर क्या है? साइन a और साइन b है। साइन a साइन b है लेफ्ट वाला में, राइट वाला ये है, ये राइट में था, ये है ना, ये लेफ्ट में है, ये राइट में। तो राइट में ये दिया था। देखते हैं यहाँ पर मान रख के साइन a के स्थान में कितना रखेंगे? 30। साइन b के स्थान पर कितना मान है? 60। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। इसका बटा करेंगे तो क्या होगा? 1/√3। देखिए लेफ्ट वाला का 1 आ रहा है, राइट वाला का 1 + √3/2 आ रहा है। दोनों क्या बराबर है? नहीं। तो ये असत्य हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका असत्य ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको असत्य लिखेंगे। ये आपका
4 का 1 है जो असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य बताया, रीजन हमने पूरा दे दिया, रीजन भी पूछ रहा था, मैं रीजन भी दे दिया। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो देखिए साइन थीटा है, इसमें हम क्या करते हैं, साइन 0 रखते हैं। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0। अगर साइन थीटा का वृद्धि तो साइन 30 में रखते हैं। साइन क्या है, थीटा के साइन में क्या रखते हैं, साइन 30। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। अब देखिए मान लेते हैं साइन 60 रखते हैं, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 रखते हैं तो 1 होता है। देख रहे हैं साइन 0 जब रख रहे हैं तो 0 हो रहा है। ऐसे साइन यहाँ पर 60 रखे हैं, जैसे साइन 30 रखे हैं तो 1/2 हो गया। जैसे जैसे मान एंगल का मान बढ़ रहा है, क्या है, एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मान बढ़ रहा है। तो ये कह रहा है थीटा के वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। ये सत्य है, क्योंकि 0 से जैसे जैसे थीटा का एंगल बढ़ाते गए वैसे वैसे मान बढ़ते चला गया। तो ये क्या हो गया, ये सत्य है। तो ये ऑप्शन आपका ये सत्य हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ये 2 में दिया था। तीसरा में देखिए, तीसरा में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है क्या, तो कॉस 0 रखते हैं। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ कॉस 30 भी रखते हैं, तो कॉस 30 का वैल्यू हमको पता है √3/2 होता है। कॉस अगर यहाँ पर 60 रख दे तो कॉस 60 का मान क्या होता है, और 60 का मान आपका 1/2। कॉस 90 का मान रखें तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 1। तो देख कॉस 90 का मान 0 होता है। तो देख रहे हैं जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, देखिए 60 हो रहा है, 90 हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे मान घटते जा रहा है। देखिए 1 से घट के कहाँ चला गया, 0 तक ले चला गया। तो थीटा का वृद्धि हो रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए, घटना ना चाहिए, क्योंकि मान यहाँ घट रहा है, यहाँ कर रहा है वृद्धि होती है, तो नहीं, असत्य हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि मान जो है ना घट रहा है, एंगल भले बढ़ रहा है तो मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ कर वृद्धि एंगल हो रहा है, बोले मान जो वृद्धि हो रहा है तो मान में वृद्धि थोड़ा कम हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन आपका 3 क्या हो जाएगा, असत्य, आपका असत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथा में कह रहा है थीटा के सभी मानों के पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा के स्थान में हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान में 0 रख रहे हैं, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो देखिए 0 और 1 दोनों बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जब 0 पर रख रहे हैं तो दोनों मान बराबर नहीं आ रहा है, तो यह असत्य हो जाएगा। सत्य कब होता है, जब दोनों मान बराबर होता है, इनका भी मान 1 रहता है, इनका भी मान 1 रहता है, तब और भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले ही फर्स्ट 0 0 रख रहा है तो मान बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, असत्य इनका। कह रहा है पाँचवा में, कह रहा है थीटा के बराबर 0, तो कॉट 0, तो कॉट यहाँ पर एक के स्थान में क्या रख रहे हैं, 0, तो ये परिभाषित नहीं है। तो कॉट 0 अपरिभाषित नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं को क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिभाषित नहीं है तो क्या मतलब होता है, आप समझ रहे हैं ना। यहाँ मान से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। कॉट यहाँ कॉट देखिए, कॉट 0 का जब मान धर रहे हैं तो अपरिभाषित दे रहा है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप सत्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे।